कहते हैं माँ का हिस्सा कि एक घर ईंटों और दीवारों से नहीं बनता, बल्कि भावनाओं, त्याग, विश्वास और समझ से बनता है। जब घर में प्रेम होता है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल लगती है, और जब मन में अहंकार और स्वार्थ आ जाए तो महल भी सूना लगता है और सूना हो जाता है। बहू जब किसी घर में आती है तो वह अपने सपने लेकर आती है, और माँ जिसे दुनिया सास कहती है वह अपने जीवन का सबसे प्यारा हिस्सा अपने बेटे के रूप में किसी और को सौंप देती है। दोनों ही स्त्रियां ही होती है, दोनों के मन में प्रेम होता है, दोनों के मन में डर भी होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक को नया घर अपनाना होता है और दूसरी को अपने पुराने घर में नए बदलाव को स्वीकार करना होता है। आज की यह कहानी किसी एक घर की नहीं, हर उस घर की कहानी है जो कलयुग की कहानी बनकर रह चुका है। आइए सुनते हैं। एक छोटे से शहर में एक साधारण सा परिवार रहता था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस घर में संस्कारों की खुशबू थी। उस घर की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी माँ। उसने अपने पति के साथ मिलकर बहुत संघर्षों में अपना जीवन बिताया। कभी पैसे की कमी रही, कभी बीमारियाँ आई, कभी जिम्मेदारियाँ बढ़ी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसका बेटा उसकी आंखों का तारा था। बचपन से ही उसने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। जब बेटा छोटा था तब रात रात भर जागकर उसकी देखभाल करती थी। खुद गीले में सो जाती, बेटों को सूखे में सुलाती। खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे के लिए अच्छा खाना बनाती। समय बीतता गया, बेटा बड़ा हुआ, पढ़ाई की, नौकरी लगी। माँ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे लगता था कि अब उसके संघर्षों का फल मिलने लगा। फिर एक दिन बेटे की शादी तय हो गई। घर में खुशियाँ आ गई। माँ ने अपनी बहू के स्वागत के लिए घर को सजाया। उसने सोचा अब मेरी बेटी आ रही है। उधर बहू भी अपने सपनों के साथ उस घर में आई। उसने सोचा था कि अब यह घर उसका अपना होगा। वह मेरा घर कहकर पुकारता होगा। उसे बहुत उम्मीदें थी। प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, समझ मिलेगी, क्योंकि पढ़ी लिखी और अच्छी पोस्ट पर सर्विस करने वाली है। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। सब हंसते, साथ खाना खाते, बातें करते, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें मन में जगह बनाने लगी। बहू को लगने लगा कि सास हर बात में टोकती है, और सास को लगने लगा कि बहू धीरे धीरे बेटे को उससे दूर करती जा रही है। यहीं से दूरी शुरू हो जाती है। एक दिन बहू सुबह देर से उठी, और हमेशा देर से ही उठती थी, लेकिन उस दिन और काफ़ी देर से उठी। माँ ने धीरे से कहा, बेटी, घर में थोड़ा जल्दी उठने की आदत अच्छी होती है, इतना देर तक सोना अच्छी नहीं होती है। बस इतनी सी बात, लेकिन बहू को लगा कि उसे ताना दिया जा रहा है। उसको यह पता था कि अब उसका पति उसका है और घर मेरा है। उसने मन में सोचा, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, हर समय नियम ही नियम हमारे ऊपर में लागू हो। मैं तो इस घर की मालकिन हूँ। घर मेरे पति का है और घर मेरा है। उधर माँ सोच रही थी, मैंने तो प्यार से समझाया था, आखिर घर की जिम्मेदारी भी सीखनी होगी। धीरे धीरे दोनों में मन में गलतफहमियां जमा होने लगी। बहू को सास की हर बात बुरी लगने लगी, और सास को बहू का हर जवाब अहंकार लगने लगा। बेटा बीच में फंसने लगा, लेकिन बेटा तो बहू का ही साथ देगा, क्योंकि उसी ने ही उसे वह मार्ग पकड़ाया है। जब वह माँ के पास बैठता, बहू उदास हो जाती।
जब वह पत्नी को समय देता, माँ चुप हो जाती। घर में शब्द कम और खामोशियाँ ज़्यादा होने लगी। शब्द तो हमेशा पत्नी के साथ होता, लेकिन खामोशियाँ माँ के साथ होगी। एक दिन बहू ने गुस्से में अपने पति से कहा, आपकी माँ मुझे कभी स्वीकार नहीं है और ना स्वीकार मैं कर सकती हूँ। पति चुप रहा। उसने धीरे से कहा, तुम जानती हो मेरी माँ ने मुझे कितनी मुश्किलें से बड़ा किया है, लेकिन गुस्से में इंसान सुनता कहाँ है। बहू बोली, तो क्या मैं उनकी गलती मैं सहता रहूं, या मेरा घर है और मेरे घर में मेरे ऊपर ही हुक्म चलाना शुरू कर देता है। वो हमारे हुक्म में चलेगी, हम उनके हुक्म में नहीं चलेंगे। पति ने कहा, गलत कोई नहीं है, बस हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब मन में अहंकार आ जाए, घमंड आ जाए और बीच में रिश्ता अपना दूरी बनाने लगे, तब समझ में आवाज़ बहुत धीमी हो जाती है। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली चली गई थी, घर में अंधेरा था। माँ अपने पुराने बक्से में कुछ ढूंढ रही थी। बहू ने ध्यान से नहीं, बहू का ध्यान सिर्फ माँ क्या कर रही है उसके तरफ लगा था। बहू ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक एक पुरानी डायरी नीचे गिर गई। बहू ने उसे उठाया। उसमें पुराने कागज़, दवाइयों की पर्ची और कुछ तस्वीरें थी। एक तस्वीर में उसका पति छोटा सा बच्चा था, उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा था। पास में उसकी माँ बैठी थी, आंखों में आंसू थे। बहू ने उत्सुकता से डायरी खोल ली। उसमें लिखा था, आज डॉक्टर ने कहा कि इलाज में बहुत पैसे लगेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने अपनी शादी की चूड़ियाँ बेच दी। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज 3 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया, लेकिन बेटे की फीस भरनी थी, वह पढ़ लिख जाए, बस यही सपना है मेरा। एक और पन्ना, आज बेटा पहली बार नौकरी पर गया, उसे देखकर लगा कि मेरी सारी तकलीफ, सारी असफलता सफल में बदल गई है, मैं सफल हो गई हूँ। बहू की आंखों में आंसू आने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस इंसान पर वह गर्व करती है, जिसे वह अपना जीवन साथी कहती है, उसे बनाने में किसी माँ ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। पर उसी के पति का यह कहना होता है कि माँ तो सिर्फ क्षण भर की है, पत्नी तो जीवन साथी है, उसे अपना फर्ज जो होता है वह अदा करेंगे। तुम तो हमारी अर्धांगिनी हो, तुम जो कहोगी वही होगा। वह सोचने लगे, मैं सिर्फ पति को देखती रही, लेकिन उस माँ का संघर्ष कभी नहीं समझा जिसने उसे इस लायक बनाया था। उस रात बहुत सो नहीं पाए। उसे अपने शब्द याद आने लगे, अपने व्यवहार याद आने लगे, पर उसके पति के द्वारा समझाए गए व्यवहार उसे क्रूर जैसे लगने लगा। उसे लगा जैसे पहली बार उसने किसी माँ का दर्द महसूस किया हो, क्योंकि वह भी औरत थी। अगली सुबह माँ अकेली आंगन में बैठी थी, उसकी आंखें नम थी। बहू पहली बार उसके पास जाकर चुपचाप बैठ गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर माँ धीरे से बोली, तुम्हें लगता होगा कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बहू चौंक गई। माँ मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। बेटी, जब बेटा छोटा था ना, तो बिना मेरे खाना नहीं खाता था, रात में डरता था तो मेरा हाथ पकड़कर सोता था। मुझे लगता था कि यह हमेशा मेरे पास रहेगा, लेकिन जब शादी हुई तब से यह तुम्हारी दीवानी हो गई। वह मुझे धिक्कारने लगा है, वह मुझसे दूर होने लगा है।
तब मुझे समझ आया कि अब उसका संसार बदल गया है। माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें कभी दुश्मन नहीं समझती, बस डर जाती हूँ कहीं मेरा बेटा मुझसे तो दूर हो ही गया है, तुमको भी हमसे न दूर कर दे। यह सुनकर बहू के दिल में जैसे किसी ने चोट की। उसे पहली बार समझ आया कि कई सासें बुरी नहीं होती, वे सिर्फ अपने बेटे का प्यार बांटना सीख नहीं पाती। बहू ने धीरे से माँ का हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, चाहे कितना भी आपका बेटा मुझे आपसे दूर करना चाहे, मैं आपसे कभी भी दूर नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि आपका बेटा स्वार्थी है। और बोली, माँ शायद मैं भी आपको समझ नहीं पाई। उस दिन पहली बार दोनों खुलकर रोई। कई बार आंसू वो काम कर देते हैं जो शब्द नहीं कर पाते। उस दिन के बाद घर में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। बहू अब हर बात को ताना नहीं समझती। सास भी हर बात पर टोकना कम करने लगी। जब बहू खाना बनाती, माँ प्यार से मदद करती। जब माँ थक जाती, बहू चुपचाप उनके पैर दबा देती। बेटा अब घर में सिर्फ अपने पत्नी के साथ सुकून महसूस करने लगा, क्योंकि माँ को वह शांत कर दिया था। एक दिन पड़ोस की एक महिला आई और बोली, आजकल तुम्हारे घर में बहुत खुशी की आवाज़ें आती हैं। तब माँ मुस्कुराई और बोली, घर में प्रेम हो तो बरकत अपने आप आ जाती है। धीरे धीरे वह घर बदलने लगा। पहले जहाँ छोटी बातों पर झगड़ा होते थे, वही अब हंसी गूंजती थी। बहू को समझ आ गया कि घर सास और बहू से मिलकर के ही घर बनता है। घर जीतने के लिए बहस नहीं, दिल जीतना पड़ता है। और माँ को समझ आ गया कि बेटे पराये हो गए हैं, क्योंकि बहू आ गई है, बल्कि परिवार बड़ा हो जाता है। एक दिन घर में एक छोटी सी घटना हुई। बेटे की तबीयत खराब हो गई। रात भर माँ भी जागती रही और बहू भी। सुबह बेटा बोला, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किसको क्या बोलूं। कहाँ से मैं शुरू करूं और किसको मैं क्या बताऊं। बेटे की तबीयत खराब होते ही माँ हंस दी। बहू बोली, परिवार में धन्यवाद नहीं होता बेटा। मुझे समझ आता है कि बेटा मेरा बीमार है और माँ को जागना पड़ता है, और साथ में मेरी बहू भी तो जगी हुई थी। तब माँ ने कहा, रिश्ते तब टूटते हैं जब लोग हिसाब रखने लगते हैं, अपना खाता अलग रखने लगते हैं और अपने से बड़ों का हिसाब लेना शुरू कर देते हैं कि मैंने कितना किया और सामने वाले ने कितना मुझे किया। जहाँ त्याग होता है वहाँ प्रेम बढ़ता है। यह बात घर के हर सदस्य के दिल में उतर गई। सच यही है कि रिश्ते स्वार्थ से नहीं चलते। अगर पति सिर्फ पत्नी को होकर रह जाए और माँ को भूल जाए तो वह इंसान अधूरा है। अगर माँ बेटे को पत्नी के साथ खुश ना देख सके तो वह भी कहीं ना कहीं प्रेम को बांध रही है। अगर पति पत्नी को उसके परिवार से अलग करना चाहे तो वह घर नहीं, अकेलापन बना रह जाता है और बना ही रहेगा। रिश्तों में जीत किसी एक की नहीं होती। जीत तभी होती है जब पूरा परिवार साथ मुस्कुराए। अब बहू खुद माँ बनने वाली थी। जब उसने अपने बच्चे को पहली बार गोद में लिया, तब उसे अचानक अपनी सास की हर बात समझ आने लगी। रात रात भर जागना क्यों होता है, अपने बच्चों के लिए चिंता क्या होती है,
उसकी छोटी सी तकलीफ पर दिल क्यों कांप उठता है। अब उसे महसूस हुआ कि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, अपना पूरा जीवन अपने बच्चों में डाल देती है। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ अब समझ आया कि अपने बेटे के लिए कितना सहा होगा। माँ ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, जब खुद माँ बनती है ना बेटी, तब हर बेटी अपनी माँ और सास दोनों को समझने लगती है। दोनों की आंखें भर आई। घर में अब हर त्योहार मिलकर मनाया जाता था। बहू सुबह माँ के साथ पूजा करती, माँ बच्चे को कहानी सुनाती, बेटा दोनों को देखकर मुस्कुराता। एक दिन परिवार साथ बैठा था, तभी माँ ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है जानते हो? सबने पूछा, क्या? माँ बोली, जिस इंसान ने तुम्हें प्रेम दिया हो उसे त्याग की कदर करना। सच यही है, जो माँ अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी लगा देती है वह सम्मान की हकदार है, और जो बहू अपना घर छोड़कर नए घर को अपनाती है वह भी प्रेम की हकदार है। गलती तब होती है जब दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी समझने लगती है, जबकि सच्चाई यह है कि दोनों का रिश्ता एक ही इंसान से जुड़ा होता है। एक ने जन्म दिया होता है, दूसरी जीवन भर साथ निभाने आती है। अगर दोनों समझ जाए कि उन्हें एक दूसरे से लड़ना नहीं, साथ चलना है, तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। एक दिन मोहल्ले में झगड़े की आवाज़ आ रही थी। एक बहू अपनी सास पर चिल्ला रही थी, सास रो रही थी, बेटा सिर पकड़कर बैठा था। यह देखकर घर की बहू बहुत देर तक सोचती रही। उसने अपने पति से कहा, अगर उस दिन मुझे आपकी माँ की डायरी ना मिली होती तो शायद मैं भी आज ऐसा ही व्यवहार करती। पति बोला, इंसान जब सिर्फ अपनी तकलीफ देखता है तब उसे दूसरों का त्याग दिखाई नहीं देता। बहू बोली, अब समझ आया कि शब्द कितनी बड़ी चोट देते हैं। सच यह है, तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन अपनों का कटु शब्द दिल में उम्र भर चुभते रहते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए। एक कठोर शब्द घर की शांति खत्म कर सकता है, और एक प्रेम भरा शब्द टूटे रिश्तों को जोड़ सकता है। आज के समय में लोग बहुत जल्दी रिश्ते तोड़ देते हैं। छोटी छोटी बातों पर अलग होने की बातें होने लगती है। लोग सलाह देने लगते हैं, अलग हो जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो, किसी की मत सुनो। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि रिश्ते निभाने के लिए धैर्य चाहिए। हर रिश्ता समझौता नहीं, समझ मांगता है। घर में अगर 4 लोग रहते हैं तो चारों के स्वभाव अलग होंगे, हर किसी की आदत अलग होगी। लेकिन अगर हर कोई सिर्फ खुद को सही मानेगा तो परिवार टूट जाएगा। जो झुकना सीख जाता है वही रिश्तों को बचा लेता है। पेड़ की सूखी टहनी अकड़ कर टूट जाती है, लेकिन हरी डाल झुककर तूफान भी सह लेती है। अक्सर लोग सास और बहू का दर्द देखते हैं, लेकिन बीच में फंसे बेटे का दर्द नहीं समझते। वह एक तरफ माँ को रोते देखता है, दूसरी तरफ पत्नी को उदास। वह कभी नहीं चाहता है कि माँ रोते रहे और पत्नी हमारे गोदी में बैठे रहे। वह दोनों से प्रेम करता है, लेकिन जब दोनों उसे अपने तरफ खींचने लगती है तब उसका मन टूटने लगता है। जबकि ज़्यादा झुकाव पति को पत्नी की तरफ होता है। उस घर में बेटे ने एक दिन कहा, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब मेरी माँ मेरी पत्नी साथ हंसती है, क्योंकि तुम दोनों मेरी दुनिया हो। यह सुनकर दोनों भावुक हो गए। सच यही है, एक पुरुष तभी शांत रह सकता है जब उसका घर शांत हो। घर की स्त्रियां अगर प्रेम से रहे तो घर मंदिर बन जाता है, और अगर मन में ईर्ष्या भर जाए तो वही घर युद्ध भूमि बन जाता है। समय गुजरता गया,
अब लोग उस परिवार को मिसाल देने लगे। लोग कहते, देखो कैसे प्रेम से रहते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस प्रेम के पीछे कितनी समझ, कितनी माफ़ी और कितना त्याग छिपा है। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, माँ आपने मुझे बहू नहीं बेटी बना लिया। माँ मुस्कुराई और बोली, और तुमने मुझे सास नहीं माँ बना लिया। उस दिन घर का वातावरण इतना सुंदर था कि जैसे भगवान भी वहाँ मुस्कुरा रहे। अगर कभी आपको अपनी सास बुरी लगे तो एक बार अपने पति को गौर से देख लेना। जिस इंसान पर आपको गर्व है, उसके साथ आप अपना जीवन बिताना चाहती है, उसे किसी माँ ने अपने आंसुओं, अपनी भूख, अपनी नींद और अपने सपनों का त्याग करके बड़ा किया है। अभी तो आप क्षण भर के समय में आई हो। और अगर किसी माँ को अपनी बहू बुरी लगे तो यह याद रखना चाहिए कि वह लड़की अपना घर स्वार्थ बस छोड़कर आई है और अपने माता पिता और अपना बचपन छोड़कर अपने पति को अपनाने आई है। दोनों का दर्द सच्चा होता है, लेकिन कहीं किसी का ज़्यादा और कहीं किसी का कम होता है। दोनों का प्रेम मिलाकर अगर देखें तो पत्नी हमेशा अधिकार में बसी रहती है। ज़रूरत सिर्फ समझ की होती है। रिश्ते अधिकार से नहीं, अपनापन देने से चलते हैं। रिश्ते जीतने से नहीं, निभाने से सुंदर बनते हैं। जहाँ सम्मान होता है वहाँ प्रेम अपने आप आ जाता है, और जहाँ अहंकार होता है, जहाँ मेरा और मैं आ जाता है, वहाँ खुशियाँ धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसीलिए घर में प्रेम बोइए, सम्मान दीजिए, कठोर शब्दों से बचिए और याद रखिए, माँ कभी बेटे का प्यार छीनना नहीं चाहती। वह सिर्फ यह डरती है कि कहीं उसका बेटा उससे दूर ना हो जाए। सिर्फ यही डर लगी रहती है। और बहू कभी घर तोड़ना चाहती भी हो तो बहू अपना अहंकार में रहती है। वह सिर्फ अपने हिस्से का प्रेम नहीं, अपना पूरा अपना बनाने के चक्कर में लगी रहती है। अगर दोनों एक दूसरे का दर्द समझ ले तो हर घर में स्वर्ग उतर सकता है। नफरत में बिताने के लिए नहीं, एक दूसरे को समझने और प्रेम देने के लिए मिलाया। जब घर में माँ की दुआ और बहू की मुस्कान साथ रहती है, तब उस घर में बरकत, शांति और सुख अपने आप आने लगते हैं। इसलिए रिश्तों को तोड़िए मत, अहंकार मत दिखाइए और ज्ञान का चश्मा मत पहनिए। उन्हें समय दीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए और हर दिन यह सोचकर जिए कि घर तभी घर बनता है जब उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। मैंने आपकी भावना के अनुसार यह सुनकर आपके मुताबिक यह कहानी बना दिया। अगर आपको अच्छी लगी तो यह सुनकर अपने परिवार में ज़रूर बैठकर बातें कीजिएगा, सुनिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कि आजकल ये कलयुग में ऐसी भी कहानी बन सकती है और बन रही है। धन्यवाद।